इसमें लिखा भी है कि जो हमसे टकराएगा वो हमसे ही मिल जाएगा। यानी कि जैसे आप बैठे हैं, आप हमसे बात करें तो आप भी किसानों की बात करनी शुरू कर देंगे, हमारा टकराने की स्थिति। तो क्या उम्मीदें हैं, खास करके ऐसी परिस्थिति में जब चौधरी जयंत सिंह भी उसी सरकार का हिस्सा हैं? आपको कुछ उम्मीद है कि जो किसानों की तो कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं, कुछ तो उनके बारे में आने वाले समय में हम जो है इसको लेकर चलेंगे, जो आपके द्वारा जो है लोगों को भी पता चलता रहे। राजनीतिक आदमी था, लेकिन जब संरक्षक बना दिया तो मेरे लिए सब बराबर। तो अब बात करते हैं केवल किसान यूनियन पर, ठीक है ना। अब हमारा जो मुद्दा है ना, अभी आपने शायद ये कहा था, आपने पूछा था, भाई साहब ने पूछा था कि आपका नया मुद्दा क्या है। नया मुद्दा ये है कि हम ये चाहते हैं कि सरकार जो बार बार ये कह रही है कि हम किसान की आय दोगुनी करेंगे, सरकार हर ब्लॉक में प्रशिक्षण केंद्र खोल रहा है और किसानों को जो है रेशम उत्पादन है, खाद्य प्रसंस्करण है और आपका जो है पशुपालन है, मछली पालन है। तो चिकारा साहब, हाँ जी, नया संगठन क्रांति किसान क्रांति भारतीय किसान यूनियन उन्होंने गठित किया है, इसके क्या उद्देश्य हैं और क्या रूपरेखा है किसानों के कल्याण के लिए काम करने की? देखिएगा, ये नया संगठन किसानों के कल्याण के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनकी ज़रूरतों को देखते हुए नया संगठन का निर्माण किया। संगठन पहले भी कई चल रहे थे, लेकिन आप समझते हैं कि कुछ बात ऐसी होती है कि वैचारिक मतभेद के कारण संगठन दूसरे भी बनाने पड़ जाएं। तो अब इसमें हम लोगों ने बहुत बात किसानों के लिए ऐसी रखी है कि किसानों को जो है खेती के साथ साथ सरकार जो है उद्योग, छोटे उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण जैसे रेशम उत्पादन है, जिस तरह से पशुपालन है, मधुमक्खी पालन है, तो इस तरह के उद्योग के लिए किसानों को ब्याज मुक्त ऋण दे और किसान के परिवार को, एक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार नौकरी अवश्य दी जाए, ताकि उसका जो लागू करने के लिए सरकार को कहा, लेकिन सरकार इसके लिए तैयार नहीं हुई। अब जैसे गन्ने का फसल है, गन्ने पे आज 350 रुपये प्रति कुंटल का खर्चा आ रहा, दवाई महंगी हो रही है, बीज महंगे हो रहे हैं, पानी महंगा हो रहा है और यहाँ तक कि मजदूरी भी महंगी हो रही है। किसान जो है बिल्कुल जो है खेती करता हुआ बिल्कुल जो है बर्बादी के कगार पर पहुँच गया है। और रात को 12 पे आदमी जाने से डरता है, जिस तरह से हरकतें हो रही हैं, और नहीं जाता है तो वहाँ ट्यूबवेल, मोटर, ये सब चोरी हो जाते हैं। तो एक परेशानी का सामना करना पड़ा। सरकार कुछ, एक हम ये चाहते हैं कि सरकार केसीसी पे जो लोन देती है किसान को वो ब्याज मुक्त हो, जो भी ऋण हो ब्याज मुक्त हो। अब देखिएगा, एक महीना किसान लेट हो गया तो उस पर 7.5%, 10.5% तक का ब्याज लग रहा, और किसानों के गन्ने का पेमेंट 6 महीने, साल भर भी नहीं हो रहा है, उस पर कोई ब्याज नहीं मिल रहा है। तो किसान त्रस्त है। सरकार के जो नीतियां हैं वो किसान विरोधी नीतियां हैं। तो इसलिए किसान को भी जागरूक करने के लिए और सरकार के कान खोलने के लिए भी ये आंदोलन जो है चलाया जाएगा, और अहिंसात्मक तरीके से आंदोलन चलेगा। हम हिंसा में विश्वास नहीं करते, हम गांधीवादी तरीके से, चौधरी चरण सिंह के तरीके से हम अहिंसात्मक आंदोलन चलाएंगे। लेकिन अगर कहीं ऐसी बात आएगी कि हमको किसानों के लिए आंदोलन पे बैठना पड़े, धरने पे बैठना पड़े, तो ये नहीं है कि हम उस धरने को ज्ञापन देने तक ही सीमित रखेंगे, नहीं, 2 दिन 10 दिन से जितने भी, लेकिन उस धरने का तरीका होगा कि किसी को भी उस धरने से परेशानी ना हो और सरकार के कान खुले। मैं तो शुरू में 52 सन 71 में यूथ बीकेडी का जिला का अध्यक्ष था, और उससे लेकर और प्रदेश महासचिव, संगठन महासचिव यहाँ तक रहा। मैं तो राजनीति आरएलडी में, हाँ जी, राजनीति में मैंने काम करा, और मैंने 4 मई को भाजपा ज्वाइन कर ली थी पिछली दफा। हाँ,
अभी इस समय आप भाजपा में इस समय मैं भाजपा में हूँ, लेकिन ये है राजनीतिक संगठन है। मैं पहले किसान का बेटा हूँ, मेरे नाम खेती है। पहले मैं अब किसानों की बात करूँगा। जी आपका नाम जानना चाहूँगा। हाँ, राजेंद्र सिंह चिकारा। आपका भाई साहब रिटायर होकर आया था और 2005 में मैंने राष्ट्रीय लोकदल ज्वाइन कर ली थी और तब से और अब तक मैं राष्ट्रीय लोकदल में ही हूँ। जैन जी उससे पहले चौधरी अजीत सिंह थे, उनके साथ भी रहे, अब जैन जी हैं उनके साथ भी रहे। अब ये राजनीतिक दल भारतीय किसान यूनियन जो है अभी ये इन्होंने खड़ा किया है। इनको महसूस हुई कि ये किसानों के बारे में कुछ बोलते हैं, जानते हैं, तो इन्होंने कहा कि आप जो है हमारी इसमें आ जाओ। तो हमने जो है अभी इसमें आपको क्या पद मिला है इसमें? मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ इसमें। अच्छा सर, ये बताइए कि जैसे आपने कहा कि आप आरएलडी में हैं, तो जयंत चौधरी अब मंत्री भी हैं केंद्र सरकार में। आपको कितनी उम्मीदें हैं किसानों की और सरकार के बीच जो टकराव होते आए हैं उनमें एक बड़ी भूमिका जयंत जी निभाएंगे? देखिए हमें पूरी पूरी उम्मीद है, उनको चाहे मंत्रालय कोई भी मिला हो और वो एनडीए के साथ हैं, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है वो अभी भी किसानों पे अपना उनका फोकस रहेगा और किसानों के लिए जितना भी हो सकेगा उतना ही वो किसानों के लिए करेंगे। जहाँ तक हो सकता है वो एमएसपी पे भी बात करके कृषि मंत्री से और प्रधानमंत्री जी से जो भी है उनसे बात करके वो ज़रूर इसको संज्ञान में लेंगे और कराएंगे, हमें उम्मीद है। विपिन जी, अपने बारे में बताएं, आपका प्रोफाइल इससे पहले कहाँ रहा है और अब जो नया संगठन बनाया है इसका क्या लक्ष्य है? देखो, पहले मैं टिकैत साहब के साथ में रहा हूँ, राकेश टिकैत जी, नरेश टिकैत जी। उसके बाद मुझे लगा, है ना, तो हम लोग जो है राजनीतिक साथ में आ गए, धर्मेंद्र जी के संगठन के साथ में आ गए। उसके बाद जो है अब हमें महसूस हुआ, है ना, कुछ चीज़ों को लेके, एक तो टीम बनाने को लेके, क्योंकि मैं जो हूँ वो कर्म में विश्वास करता हूँ, है ना, और फुल टाइम जो है ये मान के चलो कि मैं यूनियन को देता हूँ, पूरा टाइम कोशिश करता हूँ, है ना। किसानों के बीच में जाके आपने देखा भी होगा, कलेक्ट्रेट में देखा होगा, बहुत बार देखा होगा, डीएम साहब के यहाँ देखा होगा, है ना। तो मैं अब यही कोशिश है कि किसानों तक जो है चीज़ें जो गवर्नमेंट दे रही है वो पहुँचे, जो सब्सिडी से लेकर हर चीज़ सबको पता रहे और वो काम करवाया जाए। दूसरी बात ये है जो आपने पूछा है कि लाखों करोड़ों रुपया, 20 लाख करोड़ पहले अभी माफ़ कर दिया गवर्नमेंट ने। अगर किसानों का ऋण माफ़ हो जाए और जितना भी पेमेंट पेंडिंग है अगर वो हो जाए तो किसान खुशहाल हो जाए आज की तारीख में। लेकिन नहीं, पूंजीपतियों का तो माफ़ होगा, किसानों का तो बात भी नहीं उठती। कभी कभी लालच दिया जाता है जब इलेक्शन आते हैं कि हाँ भाई इनका कुछ ऋण माफ़ जो 1 साल का है वो कर दिया जाए, तो इस पर हम काम करेंगे।